गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग वेरिएशन पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है, उसमें कुछ टेबल दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें कि क्या ए और बी डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले पहले देखिए, पहले वाले टेबल में क्या दिया है। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 12 है, 7, 21, 21, 63, 9 और 27। तो हम लोग को चेक करना है कि ए और बी डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है। इसके लिए हम लोग को पता है कि जब कभी भी ए और बी डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हमेशा ये जो वैल्यूज़ है उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, मीन्स एक्स बाई वाई जो रहता है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। एक्स बाई वाई मतलब जैसे 4/12, 7/21, 21/63, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए 4/12 करिए, कितना आ रहा है, 4 1 4, 4 3 12, कितना आ गया ये आपका 1/3। उसी प्रकार से 7/21 करिए, 7 1 7, 7 3 21, ये भी आपका आ रहा है 1/3। 21/63, 21 1 21 3, ये भी आपका आ रहा है 1/3। 9/27, 3 9 1 9, 9 3 27, ये भी आपका रहा है 1/3। तो आप हर बार देख रहे हैं कि आपका ये जो रेशियो आ रहा है वो बराबर आ रहा है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, सेम वैल्यूज आ रही है हर बार। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, आप ये देख लीजिए। 4/12 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 21/63 इज इक्वल टू 9/27 इज इक्वल टू 1/3। सो A and B are in direct वेरिएशन। ठीक है, ये पहले वाले का सोल्यूशन। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी आपको टेबल दिया गया, देखिए A बाई बी कितना दिया है, 2/5 है। हम लोग उसको चेक करते हैं, 2/5 और 10 को, फिर 5 और 20 को चेक करेंगे, फिर 7.5 और 30 को चेक करेंगे, फिर 10 और 40 को चेक करेंगे, फिर 15 और 60 को भी हम चेक करेंगे। इसको कट करिए, कितना जाएगा देखिए, 2.5 को ले सकते हैं 25/10 और नीचे का ये 10 है। 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 5 2 जो 10, कितना आगे देखिए 1/4। इसको करिए, 5 1 जो 5, 5 4 जो 20, ये भी आपका रहा 1/4। 7.5 को ले सकते 75/10 और ये नीचे में 30 है। 5 से काटिए, 5 1 जो 5, 5 5 जो 25, 5 6 जो 30, फिर 5 से काट सकते हैं, 5 3 जो 15, 5 2 जो 10, 3 2 जो 6, ये भी आपका रहा 1/4। ये तो सिंपल है, 1/4 ही आ रहा है। 15 1 जो 15, 15 4 जो 60, ये भी आपका रहा कितना 1/4। ठीक है, तो आप हर बार देख रहे हैं कि आपका कितना आ रहा है, कैलकुलेट करने से 1/4 ही आ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग का रेशियो सेम आ रहा है, या एक्स बाई वाई जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हमारा ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसको मैं लिखूंगी कैसे, आपको फिर से बता देती हूँ मैं यहाँ पे। 2.5/10 इज इक्वल टू 5/20 इज इक्वल टू 7.5/30 इज इक्वल टू 10/40 इज इक्वल टू 15/60 इज इक्वल टू 1/4। सो A and B are in डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। यहाँ पे भी निकालना है आपको, A बाई बी कितना हो जाएगा 1/2। पहले वाले में 1/2 है, सेकेंड में 2/1 है, ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। देखिए 3/6 है, इसको काटेंगे तो 1/2 आ रहा है। 4/5 है, ये तो आ ही नहीं रहा है 1/2। 5/9 भी अलग अलग आ रहा है। तो सिंस रेशियो इज नॉट सेम, आप लिख सकते हैं सिंस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1, इट इज़ नॉट इक्वल टू 3/6, इट इज़ नॉट इक्वल टू 4/5, इट इज़ नॉट इक्वल टू 5/9। कोई कांस्टेंट रेशियो नहीं निकल रहा है, इसीलिए ए एंड बी आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है? हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई भी जो दिए गए वैल्यूज़ हैं ए और बी के, वो डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को रेशियो निकालना है। यदि रेशियो सेम आ जा रहा है तो वेरिएशन डायरेक्ट है, अदरवाइज वेरिएशन डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट नहीं होना का मतलब ये नहीं है कि वो इन्वर्स वेरिएशन में है, सिंपली हम लोग को लिखना है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं वेरिएशन के ऊपर में। यदि वो x/y कांस्टेंट आ रहा है तो आपका वेरिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा।
यदि x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आ रहा है तो आपका वेरिएशन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है। इन्वर्स में क्या होता है, एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा अपने आप कम हो जाता है। ये हम लोग चेक करके, पहले ये चेक करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि वो वेरिएशन डायरेक्ट है या फिर इन्वर्स है। तो मैं इस क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया है, रीमा टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर। रीमा जो है वो हाफ एन आवर मीन्स आधे घंटे में, आधा घंटा मतलब कितना हो गया, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में वो 540 वर्ड्स टाइप करती है। तो वो 6 मिनट में कितने वर्ड टाइप करेगी। ठीक है, आपको दो चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या, एक वर्ड्स दिया गया है आपको, नंबर ऑफ वर्ड्स दिया गया है, और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है वो भी मिनट में। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि यदि वो आधे घंटे में मीन्स 30 मिनट में वो 540 वर्ड्स टाइप कर रही है तो 6 मिनट में वो लेस वर्ड टाइप करेगी। मतलब जैसे ही टाइम रिड्यूस हो रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम हो जाएंगे। तो जब एक को मैं रिड्यूस कर रही हूँ दूसरा भी रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो मैं पहले टेबल बना लेती हूँ, आप देख लीजिए। वर्ड्स दिया गया है कितना है 540, टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपको मिनट में है, टाइम आपको दिया गया हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट, आपको 6 मिनट्स में निकालना है। तो लेट कि वो 6 मिनट में एक्स वर्ड टाइप करती है। ठीक है, ये आपका एक टेबल बन गया। आप देख रहे हैं लेस टाइम मीन्स लेस वर्ड, देयरफॉर वेरिएशन इज डायरेक्ट। सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, ये आप इसको x1 y1 समझ सकते हैं, इसको x2 और y2 समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 540 अपॉन 30 इज इक्वल टू x/6। ये क्लियर हुआ। देखिए ये आपका, ये हम लोग उसको पूरा x समझ सकते हैं, इसको y समझ सकते हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 540 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 इंटू एक्स, तो आपका x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये 540 इंटू 6 है। अब क्योंकि मैं 30 को हटा रही हूँ, 30 का साइड चेंज कर रही हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ में 30 का, तो जब मैं 30 को हटाऊँगी तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, 30 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे। तो आप ये 0 0 काट दीजिए इससे, और 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, कितना हो गया ये 108 वर्ड्स। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया कि वो 6 मिनट में 108 वर्ड्स को टाइप करेगी। ठीक है, क्वेश्चन ये समझ में आया, सोल्यूशन आप लोगों को। रीमा जो थी वो 30 मिनट में 30 मिनट्स में 540 वर्ड को वो टाइप करती है, तो वो 6 मिनट में कितना वर्ड टाइप करेगी। तो हम लोग ये कैलकुलेट किए, हमारा आया 108 वर्ड्स। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, अ प्राइवेट टैक्सी चार्जेस अ फेयर ऑफ ₹260 फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। अ प्राइवेट टैक्सी चार्जेस अ फेयर ऑफ ₹260 फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। मीन्स वो जो टैक्सी है वो 200 किलोमीटर के लिए कितना फेयर लेती है, 260 रुपीज़ लेती है। तो हाउ मच वुड इट ट्रैवल फॉर ₹279.50। मीन्स यदि वो 279.50 रुपीज़ पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अमाउंट बढ़ा रही हूँ तो मेरा डिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा। एक चीज़ बढ़ रहा है, देखिए 260 से 279 हो रहा है, इसका मतलब आपका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो जब हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं अमाउंट को तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल भी बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन में। ठीक है, चलिए मैं टेबल बना लेती हूँ। ये है आपका टेबल, ये आपका है फेयर रुपीज़ में, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड
ये आपका किलोमीटर में है। 260 रुपीज़ है तो डिस्टेंस ट्रेवल है 200 किलोमीटर। यदि फेयर है आपका 279.50 रुपीज़ तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स है। तो आप देखते हैं मोर फेयर मीन्स मोर डिस्टेंस। दिस implies that variation is direct. So x1 upon y1 is equal to x2 upon y2। तो ये आपका x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएगा आपका 260 अपॉन 200 इज इक्वल टू 279.50 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 260 इंटू एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 279.50 कितना हो जाएगा देखिए, x इज इक्वल टू, एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, 260 को हटाएंगे, अगेन ये यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपको हो जाएगा 200 इंटू 279.50 अपॉन 260। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा वहाँ पर, ये कट जाएगा इससे। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 2 2 3 6, 2 10 13 से ये कट जाएगा, आपका आंसर 215। ठीक है, इतना किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 279.50 रुपीज़ में। क्लियर है। हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि वेरिएशन डायरेक्ट है कि इन्वर्स है। जब एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा है, जैसे कि हम लोग फेयर बढ़ा रहे हैं, ये 260 से 279.50 हो जा रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल भी बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 215 आ रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में था, हम उसको ऐसा सॉल्व किए। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।